नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा चैप्टर महत्तम समापवर्तक। इस चैप्टर को पूरा देखें, इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के अंत में वापस मिलते हैं। इस चैप्टर के लिए सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो शब्द है गुणनखंड। ध्यान से देखें, गुणनखंड और इंग्लिश में फैक्टर कहते हैं। और इसी गुणनखंड के लिए एक शब्द है वो है अपवर्तक। ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। अपवर्तक जो शब्द है ये इस गुणनखंड के लिए प्रयुक्त होता है। ध्यान रखें, गुणनखंड कह दो, फैक्टर कह दो या अपवर्तक कह दो। अब देखिए इस शब्द में ध्यान से देखना, गुणनखंड। अब देखिए गुणनखंड क्या होता है। देखो, गुणन यानी गुणा में और खंड यानी टुकड़े। यानी अब हम क्या करना है, इसमें मैं आपको एक संख्या दूंगा और हमें उस संख्या के गुणनखंड करने हैं। खंड मतलब टुकड़े करने हैं। तो आज हम आपके लिए इस महत्तम समापवर्तक करने का सबसे आसान तरीका लेते हैं कि अगर छोटी छोटी संख्याओं के लिए यदि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मैंने आपको संख्या दे दी, एक दे दी 12 और दूसरी मैंने दे दी आपको 8। अब ध्यान से देखिएगा, पहले हम इसके लिए करते हैं। सबसे आसान तरीका, केवल 5 सेकंड से भी कम समय में आप कर पाएंगे इनका महत्तम समापवर्तक। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड आखिर क्या होता है, ये 12 है, एक 8 है। एक तो ये होता है कि 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने से वापस 12 आ जाए, गुणनखंड होगा। सही है। एक और तरीका है कि गुणनखंड का मतलब ये होता है कि 12 से छोटी ऐसी संख्या, भाई गुणनखंड है, खंड का मतलब टुकड़े, टुकड़े छोटे ही होने हैं। 12 से छोटे या फिर 12 के बराबर, बड़ा नहीं होना चाहिए। बड़ा तो हो ही नहीं सकता टुकड़ा, कभी खुद के बराबर हो सकता है, खुद से छोटा हो सकता है। तो इससे छोटे जितने भी नंबर हैं उन सभी नंबर्स का हमें पहाड़ा बोलना है। सबसे आसान तरीका यही है। इससे जितने भी छोटे नंबर हैं उनका हमें पहाड़ा बोलना है। तो सबसे पहले किसका पहाड़ा होता है, 1 का। ये नहीं सोचना है सर सीधे 2 का पहाड़ा होता है। अरे भाई, पहाड़ा 1 का भी होता है। हम जो गिनती लिखते हैं वो 1 का ही पहाड़ा है। तो 1 का पहाड़ा यदि हम लिखते हैं तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार से होगा। पहाड़ा कभी खत्म नहीं होता। हम तो खत्म करते हैं कि 10, जैसे किसी का 10 बार बोला उसके बाद खत्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखें पहाड़ा खत्म नहीं होता है। हम अगर चाहें तो उसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो सोचिए, क्या 1 के पहाड़े में 12 आते हैं? कि हाँ सर, 1 के पहाड़े में 12 आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है उसका पहाड़ा यानी गिनती होती है, यानी 1 के पहाड़े में सभी नंबर आते हैं, यानी 8 भी आएगा। सोचिए, अब 12 और किसके पहाड़े में आता है तो मैं बता दूं आपको। 12 2 के पहाड़े में 12 आते हैं, 3 के पहाड़े में, फिर 4 के पहाड़े में, 6 के पहाड़े में और 12 के पहाड़े में। खुद के पहाड़े में आएगा भाई, ये नहीं खुद का लिखा ही नहीं, खुद के पहाड़े में आएगा। लेकिन इनके अलावा हमें ऐसा कोई और पहाड़ा नहीं मिलेगा जिसका पहाड़ा बोलने से उसके अंदर 12 आ जाए। कोई पहाड़ा नहीं। अब 8 के लिए वही, किसके पहाड़े में 8, 2 का पहाड़ा बोलेंगे 8 आएगा, 4 का पहाड़ा बोलेंगे 8 आएगा, लेकिन 3 के पहाड़े में 8 आएगा ही नहीं। तो 3 यहाँ नहीं लिखा मैंने। और फिर 8 के पहाड़े बोलेंगे वो भी 8 आएगा। तो ये जो मैंने अभी नंबर किए 1 2 3 4 6 12, ये जो है वो इस 12 के हम गुणनखंड कह सकते हैं। क्योंकि इन्हीं नंबर्स में से हम अगर नंबर्स को लेंगे फिर उनको गुणा करेंगे 12 आ जाएगा। जैसे कैसे, 1 को 12 से गुणा किया 12 आ जाएगा। अगर मैं 2 को यदि मैं गुणा करता हूँ 6 से, ये 12 आ जाएगा। अगर मैं करता हूँ 3 को 4 से गुणा करता हूँ 12 आ जाएगा। अगर हम ऐसे करते हैं तो देखिए भाई, 3 को 4 से गुणा किया ये भी 12 हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो इन नंबर्स को हम क्या क्या कहेंगे, गुणनखंड। ये देखिए 12 से छोटे हैं, 12 के बराबर है लेकिन बड़ा नहीं है। 8 से छोटे हैं, 8 के बराबर है लेकिन बड़ा नहीं है। अब करने के बाद हमें क्या करना है, ये तो हमने किए हैं गुणनखंड। जैसे हमने इससे जो पहले वीडियो हम लेकर आए थे लघुत्तम समापवर्तीय के लिए, वहां पे हमने क्या किया था, यहाँ किए थे गुणज यानी पहाड़ा लिखा था, यहाँ गुणनखंड किए, टुकड़े छोटे हो गए। फिर हमने किया था सार्वगुणज किया था, यहाँ करेंगे सार्वगुणनखंड। अब ध्यान से देखिए इसका नाम क्या होगा। सारों के लिए मैंने बताया आपको, हम ज़्यादा शब्द यूज़ करते हैं वो है कॉमन। गुणनखंड के लिखते हैं फैक्टर, यानी हमें करना क्या है, कॉमन फैक्टर। यहाँ पे कॉमन फैक्टर लेंगे। कॉमन फैक्टर क्या है देखिए दोनों में, इन फैक्टर में कॉमन, तो ये ध्यान रखना है एक तो हमेशा कॉमन होना ही होना है, क्योंकि एक के पहाड़े में सब आते हैं। फिर और कौन कॉमन है वो देख के करेंगे। फिर देखो, इस दोनों में 2 है, ये 2 लिख दिया। फिर दोनों में 4 है, ये 4 लिख दिया। और कोई भी नंबर यदि दोनों में है तो वो लेना है हमें, वो हमारा कॉमन फैक्टर। यहाँ 2 संख्या है तो दोनों में देखेंगे, 3 संख्या यहाँ होती तो तीनों में देखते। अब देखिए ये कॉमन फैक्टर मिल गए हमें। अब देखिए कॉमन फैक्टर में एक बार हम सबसे छोटा करने की कोशिश करेंगे, एक बार सबसे बड़ा। मिलता है कि नहीं मिलता है? सबसे छोटा कौन, 1,
सबसे बड़ा कौन? 4। लेकिन इससे पहले हमने जो लघुत्तम समापवर्तीय पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि बड़ी संख्या तो हमें प्राप्ति नहीं हुई थी। अगर हम वो वीडियो आप अगर देखना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर हम देख सकते हैं। लघुत्तम समापवर्तीय सबसे आसान तरीका बताया गया था और यहाँ पे भी हम आपको सबसे आसान तरीका ही बता रहे हैं। जैसे आपको नंबर मिले वो किसके किसके पहाड़े में आता है वो ध्यान से सोच लें। पहाड़े तो हमें आने चाहिए भाई कम से कम 20, 25, 30 तक। तो देखने के बाद हमें कॉमन ढूंढना है कि ये दोनों है वो कॉमन अगर देखा जाए तो किसके पहाड़े में ये दोनों ही आते हैं। वो देखने के बाद हमें सबसे छोटा भी मिल रहा है, सबसे बड़ा भी मिल रहा है। वहाँ लघुत्तम समापवर्ती में क्या था? बड़ी संख्या तो कभी मिलती ही नहीं थी, इसलिए कौन सी ली थी? छोटी। लेकिन यहाँ पे देखिए छोटी में हमेशा क्या आ रहा है? 1। तो क्या मतलब फिर 1 आ रहा था, फिर ये तो हर चीज़ के लिए हर संख्या के लिए हो गया। सबसे छोटा कौन? 1। सबसे छोटा कौन? 1। तो फिर मतलब भी कुछ रहा नहीं। इसलिए अब क्या करेंगे, इसमें लेंगे सबसे बड़ा। ये देखिए सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड तो कौन हुआ सबसे बड़ा? तो ये हो गया सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, वो हो गया 4। तो अब देखिए इसे अंग्रेजी में सबसे बड़ा इसे कहेंगे हाईएस्ट। सार्व के लिए क्या लिखा मैंने? कॉमन। गुणनखंड के लिए मैंने क्या लिखा? फैक्टर। तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का ये H, कॉमन का ये C, फैक्टर का ये F। इसे हम HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं। तो या ज़्यादा जो ध्यान देना है वो हमें गुणनखंड यानी फैक्टर पे ध्यान देना है। गुणनखंड का एक दूसरा नाम है अपवर्तक। अब इसके लिए लेते हैं तो इसका नाम क्या होगा? देखिए तो ये अपवर्तक है। पहाड़े कह दो, जिसके पहाड़े में वो आते हैं वो सब इसके अपवर्तक हैं। अब सार्व शब्द आया, यहाँ सार्व के लिए आएगा सम, और सम जैसे यहाँ जुड़ेगा वो उस म में मिलेगा, आ बन जाएगा। तो ये बन गया समापवर्तक। और यहाँ देखिए अब ये है हाईएस्ट यानी बहुत बड़ा। जो बहुत बड़ा आदमी होता है उसे कहते हैं महान, और महान से शब्द बना सबसे बड़ा के लिए महत्तम। तो ये महत्तम शब्द इसके आगे आ गया, ये बन गया महत्तम समापवर्तक। अब देखिए ये सबसे बड़ा किसके लिए? जो हमने कॉमन गुणनखंड किए थे, कॉमन फैक्टर किए थे, उसमें बड़ा है। ये नहीं है कि संख्या से बड़ा, संख्या से बड़ा नहीं है। संख्याओं के जो हमने गुणनखंड किए उसका जो कॉमन फैक्टर किया, कॉमन फैक्टर में जो हमें सबसे बड़ा मिला, इसलिए इसे कहेंगे महत्तम समापवर्तक। वहाँ था लघुत्तम समापवर्त्य। ध्यान रखें यहाँ शब्द ये कन्फ्यूज होता है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं होना है। वो समापवर्त्य था, यह था यहाँ पे, यह समापवर्तक है। और वहाँ पे लघुत्तम छोटी संख्या की बात हुई, लेकिन नंबर हमें इन दोनों से बड़ा मिला। यहाँ बड़े नंबर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ इन दोनों से हमें छोटा नंबर मिलेगा, या फिर छोटे नंबर के बराबर मिलेगा। या तो इन दोनों से छोटा मिलेगा, या इन दोनों में जो छोटा है उसके बराबर नंबर मिलेगा। तो ये हो गया महत्तम समापवर्तक। अब है दो लगातार संख्याओं का HCF। देखिए अगर दो लगातार संख्याएं मैंने ले ली, जैसे मैंने ले लिया 15 और 16। अब पहले ये देखना है भाई हम करना क्या है? HCF। देखिए यहाँ पे ये पीछे वाला शब्द देखना, पहले ये सबसे पहले करना है। F का मतलब फैक्टर या अपवर्तक कह दो, यानी गुणनखंड करने हैं, टुकड़े करने हैं इसके। यानी 15 किसके किसके पहाड़े में आता? तो 1 के पहाड़े, मैंने बताया 1 के पहाड़े में सभी नंबर आते हैं, 1 तो आप लिख ही दो। फिर ये किसके पहाड़े में आता है? 3 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में और 15 के पहाड़े में, और किसी के पहाड़े में नहीं आता। 16 2 के पहाड़े में, 4 के, 8 के और 16 के पहाड़े में। ये सब जो है वो इसके गुणनखंड है। अब करना क्या है? इन दोनों में कॉमन कौन है? इसमें भी है, इसमें भी है। तो एक तो कॉमन है ही, और कोई कॉमन है क्या इसमें? तो हमने क्या देखा कि कोई कॉमन नहीं है, केवल एक ही कॉमन है। तो अब सोचिए ये कॉमन फैक्टर है, हमें इसमें ज़रूरत है सबसे बड़े कॉमन फैक्टर की। तो सबसे बड़ा भी कौन हुआ? एक ही हुआ। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि सबसे बड़ा अगर मैं कॉमन फैक्टर ढूंढता हूँ तो वो कॉमन फैक्टर कौन सा है? एक ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी दो लगातार नंबर दे दे, जैसे मुझे दे दिया 245 और 246। अब सोचने की जरूरत ही कहाँ है भाई? अगर हमें पूछ लिया जाए 245 और 246 का HCF कितना होगा, ध्यान से देखे पहले। HCF में ये सब देखना पहले। F क्या होता है? फैक्टर। फैक्टर मतलब गुणनखंड, खंड मतलब इसके कौन? टुकड़े। अब इसके टुकड़े ऐसे करने हैं जिसमें 245 आता हो, यानी पहाड़ा बोले 245 आए, पहाड़ा बोले 246 आए। तो ऐसा कॉमन पहाड़ा कौन सा होगा? तो ऐसे में याद रखें हमेशा एक ही होगा। ये हमने कर दिया। यहाँ पे देखिए ऐसे में कॉमन कोई पहाड़ा मिलेगा ही नहीं, कॉमन पहाड़ा नहीं मिला। फैक्टर का मतलब पहाड़ा ढूंढना है, छोटा पहाड़ा जिसमें ये नंबर आ जाए। तो लगातार वाले नंबर जो होते हैं वो कभी एक पहाड़े में
आते नहीं हैं तो वो किसके पहाड़े में आएंगे? केवल एक के ही पहाड़े में आएंगे और किसी के पहाड़े के अंदर वो मिलेंगे ही नहीं। तो ये हो गया इसका महत्तम समापवर्तक, इसको मसब भी कहते हैं और महत्तम समावर्तक के लिए इसे मस भी कहते हैं, ध्यान रखें। 2 सह अभज्य, ये संख्याएं आखिर कैसी होती हैं मैं बता दूं आपको। ऐसी संख्याएं जो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, एक लिख दी 12 और एक लिख दी जैसे मैंने 25। अब ध्यान से देखिएगा, ऐसी 2 संख्याएं जो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती, समझ लें। स अभज्य संख्या को सामान्य भाषा में समझें कि आखिर ये क्या होती है। तो बता दूं, अगर वो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आती, जैसे 12 के पहाड़ा यदि मैं बोलूं तो 25 नहीं आएगा, 25 का यदि पहाड़ा बोलूं तो 12 नहीं आएगा। एक चीज़ ये, एक क्या ढूंढनी है कि इससे छोटी जितनी भी संख्याएं हैं उनका यदि मैं पहाड़ा बोलूँगा तो पहाड़े में 12 आएगा तो उसमें 25 नहीं आएगा, अगर पहाड़े में 25 आया तो उसमें 12 नहीं आएगा। जैसे मैंने इससे छोटा कोई भी नंबर ले लिया या फिर दोनों ही नहीं आएंगे। जैसे मैंने इससे छोटा नंबर ले लिया, जैसे मैंने 6 का पहाड़ा, तो 6 के पहाड़े मुझे पता है 6 दूनी 12 होगा, लेकिन 6 × 18 6 × 24 6 × 5 30, लेकिन 25 नहीं आएगा। तो ऐसी ध्यान रखें, ऐसे 2 नंबर जो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आते और दोनों एक ही पहाड़े के अंदर ये दोनों नहीं आते, उन नंबर को सह अभज्य कहते हैं। तो अब देखिए, अब हम करेंगे क्या, इसके गुणनखंड। 12 किसके पहाड़े में, 25 किसके पहाड़े में, बस ये इसके गुणनखंड हो गए, ये इसके गुणनखंड हो गए। दोनों में कॉमन कौन सा? एक। और कोई कॉमन है क्या? तो ये जो कॉमन आया यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, यही हाईएस्ट है, ध्यान रखें। सबसे बड़ा यही है, हमें इसमें सबसे बड़ा ढूंढना है। सबसे छोटा क्यों नहीं ढूंढेंगे? क्योंकि जब लघुत्तम समावर्त्य किया था वहाँ सबसे बड़ी संख्या ढूंढने की कोशिश की थी तो बड़ी मिली नहीं, इसलिए कौन सी ले ली? छोटी। इसमें अगर हम छोटी लेंगे तो हर बार एक ही आएगा, लेकिन हमें छोटी लेनी नहीं है, हमें तो लेनी है बड़ी। तो इसमें बड़ी लेंगे तो भी एक ही आया। कॉमन फैक्टर करके देख सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 1। तो ध्यान रखें, इससे पहले हमने जो नियम नंबर 1 पढ़ा उसमें लगातार संख्याएं थी तो भी उनका एचसीएफ कितना था? 1। अब 2 सह अभज्य, जो एक दूसरे, मैंने समझा अभी सह अभज्य, वो संख्या यदि है तो उनका मस जो होगा वो भी 1 ही होगा। तो ये कंपटीशन एग्जाम के लिए जो तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही फायदे वाली चीज़ है, इसलिए इसको पढ़ें और इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। चलिए बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। अब देखिए, 2 ऐसी संख्याएं हमें दे दी जिसमें बड़ी संख्या छोटी संख्या की गुणज हो। जैसे मैंने एक बड़ी संख्या ले ली, जैसे मैंने ले लिया 20, और एक छोटी संख्या ले ली मैंने, जैसे ली 5। अब सोचिए, देखिए ध्यान से कि जो ये बड़ी संख्या है यदि वो छोटी संख्या की गुणज हो, देखिए गुणज का जो मतलब होता है वो पहाड़ा होता है, मतलब छोटी संख्या का गुणज, यानी छोटी संख्या का यदि मैं पहाड़ा बोलूं और उसी पहाड़े के अंदर ये बड़ी संख्या यदि आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने लिख दिया, एक लिख दिया 15 और 60। अब देखिए 15 का पहाड़ा बोलते हैं तो 60 उसके अंदर है, 5 का पहाड़ा बोलते हैं तो 20 उसके अंदर है। इस प्रकार की यदि कोई कंडीशन आ जाए, 2 नंबर यदि इसमें एक नंबर का यदि पहाड़ा बोलने पर दूसरा नंबर उसके अंदर ही आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी डायरेक्ट तरीका है। तो पहले अपना वही तरीका लेते हैं। 20 किसके पहाड़े में आता है? तो 20 1 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में, 4 के, 5 के, 10 के और 20 के, ठीक है। 5 किसके पहाड़े में आता है? 1 और 5 के पहाड़े में, किसी के और पहाड़े में नहीं आता है। अब दोनों में कॉमन ढूंढना है, दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कॉमन अगर मैं ढूंढता हूं तो सबसे पहले मुझे कॉमन कौन मिला? 1 सब में मिलता है, और क्या मिला? 5। अब सोचिए, और कोई कॉमन नहीं, और हमें इसमें कॉमन में भी कौन सा ढूंढना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है। ये फैक्टर की हमने, ये कॉमन फैक्टर थे, हाईएस्ट कॉमन कौन सा हुआ इसमें? 5। तो सोचिए इन दोनों में हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मिला, कौन मिल गया? 5 मिल गया। अब ध्यान से देखिए और ध्यान समझिए कि इस प्रकार कंडीशन में जब एक का पहाड़ा बोलने से दूसरा उसके अंदर आ जाए तो जिसका हमने पहाड़ा बोला जो छोटा नंबर है, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है वो सबसे बड़ा, उत्तर मिलेगा छोटा। तो ये छोटा इस वजह से नहीं मिला है, ये अपवर्तक जो पीछे लिखा है गुणनखंड है उसकी वजह से हमें छोटा नंबर मिलेगा। तो याद रखें इस कंडीशन में 5 इसका एचसीएफ हो जाएगा। आप सोचिए, अभी देखिए 15 का पहाड़ा बोला, 60 उसके अंदर आगे, तो बताइए इन दोनों में से एचसीएफ क्या होगा? एकदम सही, आपका जवाब एकदम सही है। इसका एचसीएफ कौन हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने जो आपको नियम पढ़ाए हैं उस हिसाब से सोचें। किसी भी प्रकार से हमने आपको 3 नियम करवाए, चौथा नियम थोड़ा सा छोटा सा नियम है वो यही करवा देता हूँ कि यदि दोनों ही नंबर समान हो तो क्या होगा? जैसे मैंने ये लिखा 18 और लिख दिया 18, इसका कितना होगा? तो ऐसे में याद रखें हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होगा वो 18 ही होगा। क्यों होगा 18? उसका कारण बता दूं मैं आपको कि अगर इन दोनों में कॉमन लेता हूं तो कॉमन क्या आया? 18 आया।
एक आया, दो के पहाड़े में जितने भी इसके पहाड़े वो सब कॉमन आ गए, तो उसमें सबसे बड़ा पहाड़ा किसका होगा? 18 का ही होगा। तो इसलिए अगर दो अगर समान संख्याएं हैं, दो क्या कितनी भी हो, यदि समान नंबर है तो उनका SCF समान नंबर जो आया वही नंबर होगा इसका SCF। तो ये हम आपके लिए महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के सबसे सरलतम तरीके आपके सामने लेकर आए हैं। और महत्तम समापवर्तक में यदि संख्याएं बड़ी संख्याएं हो जाती तो इनको करने के लिए अलग विधियां होती, उन विधियों का अध्ययन हम अगली वीडियो में ज़रूर करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबा लें। जब भी हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएँ आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे वीडियोज़। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।